हुनैस जी हमारे जिले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता-पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। हुनैस जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर-दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। हुनैस जी की जीवन गाड़ी बहुत ही मजे में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुनैस जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। हुनैस जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। हुनैस जी ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक हुनैस जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे सामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अस्तु मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मजे में धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब सामू को लगा कि अब हुनैस जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था। वो भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चांपते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे यह क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनैस जी तो प्रभु को प्यारे हो गए पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनैस जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वो कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वो जो भी कमाएगा उसका आधा हुनैस जी की परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं, पर हम अभी हुनैस जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनैस जी बराबर बताया करते थे कि मालिक जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वो ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वो साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेजी से आता वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनैस जी की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी न हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनैस जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वो चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनैस जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही हुनैस जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनैस जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और न ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान न हो। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनैस जी के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूं और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते हुनैस जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुनैस जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनैस जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनैस जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया।
पानी पीने के बाद उन दोनों ने हुनैस जी के पूरे परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे ये कहा, अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे तभी डाकिये के साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नींद के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनैस जी के पिताजी को जय रम्मी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनैस जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनैस को ये पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी, आप लोगों से हाथ से ही भिजवा दिया होता। हुनैस जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंटकर हुनैस के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने, हुनैस जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनैस के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह हुनैस जी की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हुनैस जी बोल पड़े कि कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों की बहुत ही सुध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी हुनैस जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ कहते हुए हुनैस जी के पिताजी ने कहा कि अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 12 रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया और वे सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। हुनैस जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नींद के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्र हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहां खड़े लोगों विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया, पर अभी भी हुनैस जी के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से हुनैस जी नहीं है। अगर हुनैस जी नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंडराइटिंग तो मुनेसर की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूंगा। काफी कुछ सांत्वना के बाद हुनैस जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः हुनैस जी के घर वाले माने कि अब हुनैस जी नहीं रहे, पर वह भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनाथ के कहने सुनने के बाद हुनैस जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद हुनैस जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनैस जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, पर अभी भी सामू को यकीन नहीं कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी हुनैस जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब हुनैस जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब हुनैस जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर आदि भी नहीं आता और इस घटना को भी तो काफी समय हो गए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ और कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।